दोस्तों, हमने जो हज की पैदल यात्रा में कवर की गई डिस्टेंस पर वीडियो बनाई थी, उसमें यह कहा था कि अजीजिया से मक्का लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और लगभग 2 बस बदलकर अजीजिया से मस्जिद हरम पहुंचा जाता है। फिर भी यह हरम के अंदर शामिल है और जो सवाब मस्जिद अल हरम में किसी भी नेकी का मिलता है, वही सवाब अजीजिया के होटल में स्टे कर रहे हाजी को मिलता है। तभी इसी बात पर हमारे पास बहुत सारे कमेंट आए और लोगों ने पूछा कि आखिर हरम कितना बड़ा है, क्योंकि हम तो अब तक यही समझते थे कि मस्जिद का जो हिस्सा है सिर्फ वही हरम है। तो ये वीडियो हरम की हुदूद के बारे में होने वाली है। अगर आपने हज की पैदल की दूरी वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको ऊपर एक लिंक दिख रहा होगा। अगर आप पहले वो वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हरम की बाउंड्री कहाँ तक फैली हुई है। सबसे पहले मैं उन सब लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने वो वीडियो देखी और उसे ट्रेंडिंग तक पहुँचाया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हरम की बाउंड्री कहाँ तक फैली हुई है। नंबर 1, हुदैबिया। जो लोग इस्लाम के बारे में जानते हैं उन्होंने सुलह हुदैबिया के बारे में तो सुना ही होगा कि जब अल्लाह के नबी अपने साहबाओं के साथ हज करने आ रहे थे, तब उन्होंने हरम के बॉर्डर हुदैबिया पर कयाम किया था और कुरैश के कुछ लोगों ने आकर ये सुलह की। जी हाँ, ये हरम का एक बॉर्डर है। इसके बाद से हरम का इलाका स्टार्ट हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सहाबा मदीना से आ रहे थे और मक्का जाना था, लेकिन हुदैबिया का इलाका इस बीच में नहीं पड़ता। तो ऐसा हुआ क्यों कि वो लोग मक्का और मदीना के बीच से हटकर सुलह हुदैबिया में रुके? तो हुआ यूं था कि जब सहाबा मक्का हज करने के इरादे से आ रहे थे, तब कुरैश के कुछ लोगों को लगा कि सहाबा जंग के लिए आ रहे हैं और उन्होंने लगभग 200 जंगजुओं को लड़ने के लिए भेज दिया। ये खबर मिलते ही अल्लाह के नबी ने अपना रास्ता बदल दिया और इस वजह से उन्हें कुछ हटकर हुदैबिया में कयाम करना पड़ा। ये मक्का से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और सबसे ज्यादा दूर भी यही बाउंड्री है। हरम की दूसरी हुदूद का पॉइंट है जेराना। ये मक्का के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 14 किलोमीटर की दूरी पर है और हुदैबिया के बाद सबसे ज्यादा दूरी पर है। नंबर 3, अराफात। जी हाँ, अराफात के अंदर मस्जिद नमरा हरम की हद है, जो कि मक्का से साउथ ईस्ट की तरफ 11 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे ये भी पता चलता है कि अराफात का मैदान हरम की हद के बाहर है। लेकिन मस्जिद नमरा के बारे में एक बात बहुत दिलचस्प है जो आपको जाननी चाहिए, जो बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल मस्जिद नमरा ना तो पूरी हरम की हद के बाहर है और ना ही हरम के अंदर। इसके आगे की कुछ सफ़े जो किबला की तरफ है वो तो हरम के अंदर आती हैं और कुछ पीछे की सफ़े हरम से बाहर यानी अराफात के अंदर आती हैं। अब मिसाल के तौर पर आप हज के दौरान अराफात के अंदर दाखिल हो गए और मस्जिद नमरा के पीछे की सफ में नमाज पढ़ी और बाद में आप यूं ही आगे से मस्जिद का जायजा लेने पहुंच गए, तो आप अराफात की हद से बाहर आ जाएंगे। और बिना हज के भी अगर आप यूं ही घूमने गए हुए हैं तब भी कोशिश करें कि आगे की तरफ नमाज पढ़ सकें, ताकि आपकी नमाज का सवाब हरम के अंदर के सवाब के बराबर हो जाए। और अगले हरम की बाउंड्री है यानी नंबर 4, वादी नखला। ये भी जेराना के बहुत नजदीक इराक की तरफ जाने वाले रोड पर है और मक्का से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। नंबर 5, अदात लबन। यमन से मक्का आने वालों को इसी बाउंड्री से गुजरना होता है। ये मक्का से 11 किलोमीटर की दूरी पर है और मक्का के बिल्कुल साउथ में पड़ती है। अब आती है सबसे लास्ट और सबसे पास, मस्जिद आयशा। ये हद मक्का से सिर्फ 5 किलोमीटर और अगर काबा से इसकी दूरी देखें तो 8 किलोमीटर होती है, जो कि बिल्कुल मदीना और मक्का के बीच में पड़ती है। मस्जिद आयशा को तनीम भी कहते हैं क्योंकि जब हजरत आयशा ने इस जगह से हज का एहराम बांधा था तब इस जगह का नाम तनीम हुआ करता था, इसलिए इसे मस्जिद तनीम भी कहा जाता है। ज्यादातर उम्रा करने वाले इसी मीकात से उम्रा की नियत करते हैं, लेकिन यहाँ से एहराम बांधने की शर्त ये है कि मुहर्रिम मक्का में ही रहने वाला हो या 15 दिन से ज्यादा के लिए मक्का में आया हुआ हो। तो ये आपको 6 अलग अलग डायरेक्शन की हुदूद पता चल गई। अब आप इन पॉइंट को मिलाकर स्क्रीन पर ये एरिया देख सकते हैं। अब अगर आपको इसका एरिया निकालना है तो हेक्सागन का एरिया निकालने वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। कुल मिलाकर खुलासा ये है कि इसकी चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर और लंबाई लगभग 30 किलोमीटर होती है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग इसका एरिया डिक्लेयर किया गया है 550 स्क्वायर किलोमीटर। एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं कि ये हिस्सा दिल्ली का 1/3 बनता है और लगभग मुंबई के बिल्कुल बराबर बनता है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हरम का इलाका कितना बड़ा है। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और कुछ सवाल अगर आप चाहें तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसी ही मजेदार जानकारियों के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी हज पर जाने वाले और आम लोगों को भी सब तक ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।